हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज है 24 अगस्त। एसजीपीजीआई लखनऊ की तरफ से नई अपडेट लेकर आ चुका हूं। इस अपडेट के बारे में ए टू जेड सारी जानकारी देने वाले हैं। आप लोग दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। एसजीपीजीआई नर्स भर्ती 2025 दोस्तों, एसजीपीजीआई लखनऊ की तरफ से 1479 पदों पर ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के पदों पर सरकारी भर्ती निकाली गई है। आप सभी ने दोस्तों 31 जुलाई तक फॉर्म भर दिया है। फॉर्म भरने के बाद जो है आप लोग वेट कर रहे थे ऑफिशियल सिलेबस के लिए, तो बिल्कुल बड़ी खबर आ चुकी है। 23 अगस्त रात में जो है 10 बजे के आसपास से एसजीपीजीआई लखनऊ ने ऑल पोस्ट सभी पोस्टों के लिए ऑफिशियली सिलेबस यहाँ पे जारी कर दिया है। सबसे अच्छी बात है सभी के लिए, यानी कि ऑल पोस्ट के लिए इन्होंने सिलेबस जारी किया है। और इसमें जो नॉन टेक्निकल पार्ट है इसका भी सिलेबस जारी किया है, और कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है इसके बारे में भी इन्होंने जानकारी दिया है। एंड पार्ट बी का भी इन्होंने, जो आपका टेक्निकल पार्ट होता है उसका भी सिलेबस इन्होंने जारी कर दिया है। तो पार्ट ए, पार्ट बी, ऑल पोस्ट ऑफिशियली सिलेबस आउट हो चुका है, जिसके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। अपडेट आना यहाँ पे शुरू हो चुका है, यह बहुत बड़ी खबर है। इसके अलावा सिलेबस आ चुका है। तो चलिए दोस्तों, एसजीपीजीआई 1479 पदों पर सरकारी भर्ती निकाली गई है। इसमें दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर की काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इसके अलावा हॉस्पिटल अटेंडेंट की वैकेंसी है, ओटी असिस्टेंट की वैकेंसी है, स्टोर कीपर की वैकेंसी है, और भी बहुत सारे पोजीशन पर वैकेंसी निकाली गई है, जैसे कि टेक्निकल ऑफिसर, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर। इन सभी की वैकेंसी के लिए ऑफिशियली सिलेबस चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको लेके चलेंगे एसजीपीजीआई लखनऊ के होम पेज पर, जहाँ पे आपका सिलेबस जारी किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुका है। डिटेल्स में हम आपको सारी जानकारी देंगे, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। एसजीपीजीआई लखनऊ संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ की वेबसाइट है, और जहाँ से आपने फॉर्म भरा था, जहाँ से आपने नोटिफिकेशन डाउनलोड किया था, अपडेट कर दिया गया है। रिक्रूटमेंट ऑफ ए नॉन टीचिंग पोस्ट डिटेल एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे मेंशन है। और यहाँ पे देखिए 21 जुलाई 2025 को अपडेट किया गया था, और बोला गया था कि आपकी जो लास्ट डेट है एक्सटेंड कर दी गई है 31 जुलाई 2025 तक। अब यहाँ पे देखिए सिलेबस पार्ट ए एंड पार्ट बी अपलोडेड ऑन 23/8/2025, यानी बिल्कुल ऑफिशियली 23 अगस्त 2025 को जो है पार्ट ए और पार्ट बी का ऑफिशियली सिलेबस आ चुका है, यानी कि एग्ज़ाम आप लोगों का बहुत ही जल्द होने वाला है। यह बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है। अब अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले अप्लाई वाले ऑप्शन पे जाओगे तो शायद यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन होगा। तो वैसे तो यहाँ पे तो सिलेबस आपको नहीं मिलेगा, ये आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे सिलेबस आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको फुल नोटिफिकेशन मिलने वाला है। इसके बाद जस्ट आप लोग नीचे आइए और यहाँ पे देखिएगा तो 23 अगस्त 2025 को ऑल पोस्ट के लिए पार्ट बी का सिलेबस जारी किया गया है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एडीवीटी नंबर दिया गया है। नर्सिंग ऑफिसर का सिलेबस मिल जाएगा, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर का सिलेबस मिल जाएगा, टेक्निकल ऑफिसर CWS बायोमेडिकल का सिलेबस मिल जाएगा, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट का सिलेबस मिल जाएगा, स्टोर कीपर का सिलेबस मिल जाएगा, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 का सिलेबस इन्होंने जारी किया है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का इन्होंने सिलेबस जारी किया है, स्टेनोग्राफर का भी सिलेबस इन्होंने जारी किया है, CSSD असिस्टेंट का सिलेबस जारी किया है, ड्राफ्ट्समैन का भी सिलेबस इन्होंने जारी किया है, और हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 2 का इन्होंने हिंदी और इंग्लिश में सिलेबस जारी किया है, और OT असिस्टेंट का सिलेबस आ चुका है। एग्ज़ाम सेल नीचे यहाँ पे मेंशन है, ये आप लोग देख सकते हो। एग्ज़ाम सेल की तरफ से नॉन टेक्निकल जिससे 40 क्वेश्चन आएंगे, इसका भी जो है पार्ट ए है और इसका सिलेबस आ चुका है। इसके अलावा जो 60 क्वेश्चन पार्ट बी से पूछा जाएगा, जो कि आपका टेक्निकल है, उसका भी सिलेबस आ चुका है, जो कि 12 अलग अलग पोस्ट का इन्होंने सिलेबस जारी किया है।
नर्सिंग ऑफिसर, इस पर आप लोग क्लिक करोगे सिलेबस ओपन हो जाएगा। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रायबरेली रोड, लखनऊ 226014। और यहाँ पे देखिए सिलेबस फॉर नर्सिंग ऑफिसर। तो यहाँ पे सिलेबस जो है पार्ट बी नर्सिंग ऑफिसर के लिए जारी किया गया है, जो कि आपका कोर्स सब्जेक्ट है। यहाँ पे बेसिक साइंसेज आपको पढ़ना है। इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है मेंशन किया गया है। न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स आपको पढ़ना है। साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक नर्सिंग आपको पढ़ना है। फंडामेंटल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से क्वेश्चंस आएंगे। मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग से क्वेश्चंस आएंगे। और पेडियाट्रिक नर्सिंग से क्वेश्चन आएंगे। ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग से क्वेश्चन आएंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन, एजुकेशन एंड ट्रेंड्स इन नर्सिंग से क्वेश्चंस आएंगे। एंड इस तरीके से टॉपिक दिया गया है, आप लोग देख लीजिए। इसके बाद आप लोग जो हैं हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए भी सिलेबस देख सकते हैं। सिलेबस फॉर हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड सेकेंड हिंदी। बोला गया कि पाठ्यक्रम केवल संकेत के लिए है, बाकी क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं आपके ज्ञान के लिए। संकेतात्मक जो है क्वेश्चंस है, जिसमें पार्ट बी का सिलेबस मुख्य है। और ये जो है रोगियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, इससे क्वेश्चन आएंगे। शारीरिक आवश्यकताएं जैसे आराम, विश्राम, नींद और जिम है, व्यायाम है, इससे क्वेश्चन आएंगे। शरीर की यांत्रिकी, चलाना, उठाना, स्थानांतरित करना, फर्स्ट एड से क्वेश्चन आएंगे। बिस्तर एवं बिस्तर बनाना, बिस्तर बनाने के सिद्धांत, प्रकार, बिस्तर की चादरों की देखभाल करना, सुरक्षा उपकरण है, बंधन है, ये सब कुछ है। इसी से क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों आने वाले हैं। चलिए अब स्टेनोग्राफर का सिलेबस देख लेते हैं। बाकी जिस पोस्ट लिए आपने फॉर्म भरा है उस पोस्ट पर आप लोग क्लिक करोगे, सिलेबस ओपन हो जाएगा और आप लोग पार्ट बी का सिलेबस देख लो। पार्ट बी का सिलेबस स्टेनोग्राफर, यहाँ पे क्या क्या आपको पढ़ना है इसकी जानकारी दी गई है। छोटा सा यहाँ पे सिलेबस लेकिन इम्पोर्टेंट रहेगा, ये आप लोग सब पढ़ सकते हो। ग्रामर से आएगा, वोकैब से आएगा, राइटिंग एबिलिटी से आएगा, और फिर जनरल रूल्स जो कि गवर्नमेंट के जो सर्विस होते हैं उससे आएंगे। कंप्यूटर सिक्योरिटी से क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से आएंगे, बेसिक कंप्यूटर से ही क्वेश्चन आएंगे। सब कुछ पढ़ लेना। इसके बाद भी अगर आप लोग देखना चाहते हो तो आप लोग स्टोर कीपर का भी सिलेबस देख सकते हो, ओटी असिस्टेंट का भी सिलेबस आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए स्टोर कीपर का सिलेबस जनरल स्किल से क्वेश्चंस आएंगे, कंप्यूटर स्किल से क्वेश्चंस आएंगे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट से क्वेश्चन आएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट से क्वेश्चन आएंगे, और ओटी असिस्टेंट का भी सिलेबस आप लोग देख सकते हो। तो सभी का सिलेबस इन्होंने जारी किया है, ये आप लोग देखिएगा। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्रोसीडर्स से क्वेश्चंस आएंगे, ये आप लोग देख सकते हो। एनेस्थीसिया से भी क्वेश्चन आएंगे, इंस्ट्रूमेंटल ट्राइस से भी क्वेश्चंस आएंगे, आप लोग देखते रहेगा। इसके बाद जो है ये पार्ट बी का सिलेबस है। पार्ट बी का सिलेबस है ऑल पोस्ट, सभी पोस्ट का सिलेबस इन्होंने जारी किया है। इसके बाद यहाँ पे सिलेबस पार्ट ए जो कि कॉमन है, और ये तो बिल्कुल पुराना नहीं होना चाहिए, सभी को पता है। पार्ट ए में जो है रीजनिंग से क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है इसकी जानकारी है। फिर जीके से क्या क्या आपको पढ़ना है, जीके का यहाँ पे टॉपिक दिया गया है। फिर मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड से क्या क्या पढ़ना है इसकी जानकारी दी गई है। इसके बाद जनरल इंग्लिश का यहाँ पे जो है टॉपिक दिया गया है। तो देखिए जो आपका पार्ट ए है, ये जो आपका पार्ट ए है नॉन टेक्निकल है दोस्तों, इससे 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर का होगा। और ये जो आपका पार्ट बी है जो कि 23 अगस्त रात में ही जारी किया गया है, इससे दोस्तों आपका टेक्निकल पार्ट भी, जो आपका टेक्निकल पार्ट है उससे आएंगे, और इससे 60 क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए अब फुल सिलेबस यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि आप लोग एप्लीकेशंस पेज पर आओगे तो यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन होगा, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको फुल सिलेबस मिलने वाला है। बाकी पार्ट ए और पार्ट बी का सिलेबस मैंने टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज मैंने आपको बता दिया है, अच्छे से आप लोग देख लो। इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग दोस्तों इस पेज पर आइए, और पेज पर आने के बाद पार्ट ए का भी सिलेबस नोट डाउन कर लो, और पार्ट बी का भी सिलेबस आप लोग अपने पोस्ट के हिसाब से नोट डाउन कर लो। जिस पोस्ट लिए आपने फॉर्म भरा है उसका सिलेबस नोट कर लो, क्योंकि आपका पेपर बहुत ही जल्द होने वाला है। ट्रेलर यहाँ पे आ चुका है, इन्होंने सिलेबस जारी कर दिया है, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो अपडेट आ चुका है, ये बहुत बड़ी बात है।
अब अगर आप लोग देखोगे तो जो हॉस्पिटल अटेंडेंट का पेपर है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। बाकी सभी का दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज में ही पेपर होने वाला है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे सिलेबस देखते हैं। मैंने आपको टॉपिक बता दिया है, पार्ट बी और पार्ट ए का टॉपिक यहाँ पे बता दिया है। अब कितने क्वेश्चन किससे आएंगे, टाइम कितना मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग क्या है, इसकी जानकारी देख लेते हैं। 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। जिसमें से जो आपका पार्ट बी है दोस्तों, पार्ट बी से जो है 60 क्वेश्चन 60 नंबर के पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो आपका पार्ट ए है उससे दोस्तों 10 क्वेश्चन 10 नंबर के जनरल इंग्लिश से पूछे जाएंगे। जीके से 10 क्वेश्चन 10 नंबर के पूछे जाएंगे और रीजनिंग से 10 क्वेश्चन 10 नंबर के पूछे जाएंगे और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन 10 नंबर से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे 120 मिनट में जो है आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे, 100 नंबर का होगा। बाकी मैंने आपको पार्ट ए पार्ट बी का टॉपिक और सब्जेक्ट यहाँ पे दिखा दिया है। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है सभी के लिए, याद रखिए। बाकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है जनरल EWS OBC के लिए कम से कम 50 नंबर लाना है 100 में, और SC ST वालों को कम से कम 100 में 45 नंबर लाना है, तभी आप क्वालिफाई होंगे। धन्यवाद।